कहानी की शुरुआत सुबह जल्दी होती है। अन्ना को उसका छोटा बेटा जैन जगाता है, जो असामान्य रूप से बहुत उत्साहित होता है। वह उससे बाहर चलने की जिद करता है और कहता है कि उसे तैरने जाना है। अन्ना उसे प्यार से मना करती है और समझाती है कि उसे काम पर जाना है और जैन को स्कूल जाना है। अचानक जोरदार गड़गड़ाहट से पूरी इमारत हिल जाती है। अन्ना खिड़की से बाहर देखती है और समझ जाती है कि मौसम बेहद खराब हो चुका है। मूसलाधार बारिश हो रही है और नीचे की सड़कें पानी से भरने लगी हैं। उसे एहसास होता है कि जैन का उत्साह बढ़ते पानी को देखकर ही था, लेकिन वह अभी भी नहीं मानती कि हालात इतने गंभीर हैं कि उसे अपनी रोजमर्रा की दिनचर्या छोड़नी पड़े। अन्ना नाश्ता तैयार कर रही होती है और जैन का ख्याल रख रही होती है। तभी उसकी माँ का फोन आता है, जो उसकी सलामती के बारे में पूछती है। इसी दौरान रसोई में खड़े खड़े अन्ना को एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है, जैसे बाथरूम का नल खुला रह गया हो। जब वह मुड़कर देखती है तो यह देखकर दंग रह जाती है कि खिड़की से पानी अंदर घुस रहा है और उसका पूरा अपार्टमेंट तेजी से भर रहा है। तीसरी मंजिल पर रहने के बावजूद कमरे में पानी भर चुका होता है। जब अन्ना नाश्ता तैयार कर रही होती है और जैन का ध्यान रख रही होती है, तभी उसकी माँ का फोन आता है, जो उसकी सुरक्षा के बारे में पूछती है। उसी समय रसोई में खड़े खड़े अन्ना को एक बेचैन कर देने वाली आवाज सुनाई देती है, जैसे बाथरूम का नल खुला रह गया हो। जब वह मुड़कर देखती है तो खिड़की से तेजी से अंदर घुसते पानी को देखकर सन्न रह जाती है। तीसरी मंजिल पर रहने के बावजूद उसका अपार्टमेंट पानी से भरने लगता है। कुछ ही पलों बाद बिल्डिंग मैनेजमेंट घोषणा करता है कि बाढ़ का पानी तीसरी मंजिल तक पहुंच चुका है और सभी निवासियों को ऊपर की मंजिलों की ओर जाना होगा। लिफ्ट काम करना बंद कर चुकी है। अफरा-तफरी मच जाती है। जैन खतरे से अनजान बार बार तैरने जाने की जिद करता है। अन्ना उसे डांटती है और जरूरी सामान जल्दी जल्दी पैक करने लगती है। तभी अन्ना को उसकी कंपनी के सुरक्षा एजेंट ह्यू का फोन आता है। वह उसे तुरंत पैकिंग रोककर ऊपर जाने को कहता है। कॉल खत्म होते ही बिजली चली जाती है और पूरी इमारत अंधेरे में डूब जाती है, जिससे अन्ना का डर और बढ़ जाता है। केवल जैन की दवाइयां उठाकर अन्ना भागने ही वाली होती है, लेकिन जैन गायब होता है। उसे याद आता है कि जब भी वह उसे डांटती है, वह अलमारी में छिप जाता है। वह वहीं मिलता है। जैन को पीठ पर उठाकर अन्ना गलियारे की ओर दौड़ती है, जहां चारों ओर लोगों का शोर और बिखरा सामान फैला होता है। लिफ्ट लोगों से भरी होने के कारण बेकार हो चुकी होती है। सीढ़ियां भी बेहद भीड़ भाड़ वाली है। अन्ना दूसरी इमरजेंसी सीढ़ियों की ओर भागती है और ऊपर चढ़ने लगती है। नीचे देखकर वह पाती है कि पानी पहले से कहीं तेजी से बढ़ रहा है। 2 मंजिल चढ़ने के बाद आगे का रास्ता बंद मिलता है। पीछे लौटते समय नीचे पानी में तैरती लाशों को देखकर वह डर से कांप जाती है। नीचे लौटने पर उसकी मुलाकात ह्यू से होती है, जो उसे ढूंढ रहा होता है। इसी अफरा-तफरी में जैन भ्रमित होकर अन्ना का हाथ छोड़ देता है और भीड़ में खो जाता है। ह्यू दोनों को बचाकर सीपीआर से होश में लाता है। वह सच्चाई बताता है, एक उल्का पिंड पृथ्वी से टकराया है, जिससे पूरी दुनिया की बर्फ पिघल रही है और बाढ़ आ चुकी है। जापान का आधे से ज्यादा हिस्सा डूब चुका है और कुछ ही घंटों में पूरी दुनिया डूब जाएगी। मानवता विलुप्ति के कगार पर है। अन्ना की कंपनी उसे इसलिए बचाना चाहती है क्योंकि वह एक बेहद अहम परियोजना पर काम कर रही है, कृत्रिम इंसानों को बनाने की परियोजना,
जो भविष्य में मानवता को दोबारा बसाएंगे। अन्ना इमोशन इंजन बना रही है जो इन कृत्रिम इंसानों को असली भावनाएं देगा। यह इंजन अभी परीक्षण चरण में है। इसी बीच अपार्टमेंट में गैस लीक से जोरदार धमाका होता है और पूरी मंजिल आग की चपेट में आ जाती है। अन्ना, जैन और ह्यू बालकनी के जरिए बचने की कोशिश करते हैं। ह्यू पहले जैन को ऊपर खींचना चाहता है, लेकिन जैन अन्ना का हाथ छोड़ने से इनकार कर देता है। अन्ना नीचे पानी में गिर जाती है और उसे मरा हुआ मान लिया जाता है, लेकिन अन्ना बच जाती है और चढ़ती रहती है। पानी के भीतर उसे लिफ्ट में फंसे एक बच्चे की आवाज सुनाई देती है। वह उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन असफल रहती है। तभी एक और विशाल लहर आती है और उसे उसके अतीत की याद दिलाती है, एक तालाब में डूबने की दुर्घटना जिसमें उसके पति की मौत हो गई थी। अंततः अन्ना ऊपर की मंजिल पर पहुंचती है, जहां जैन को तेज मिर्गी का दौरा पड़ रहा होता है। दवा न होने पर वह एक बुजुर्ग दंपति की रसोई से सामग्री लेकर घरेलू इलाज बनाती है। शुरुआत में इसका कोई असर नहीं होता और अन्ना टूट जाती है। ह्यू उसे जैन को छोड़कर खुद को बचाने को कहता है। फिर वह भयानक सच बताता है, जैन असली बच्चा नहीं है। वह केवल डेटा है, एक कृत्रिम जीवन जिसे अन्ना ने खुद बनाया है। ह्यू कहता है कि वह जैन को फिर से बना सकती है। अन्ना यह मानने से इनकार कर देती है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि कंपनी ने जैन को अन्ना को एक टेस्ट सब्जेक्ट के रूप में दिया था। वह लैब में बना बच्चा था जो अन्ना की भावनाओं से जुड़ा हुआ था। इमोशन इंजन पूरा होते ही कंपनी उसे वापस लेने वाली थी। वर्तमान में लौटते हैं। जैन की हालत सुधरने लगती है। वह अन्ना से कहता है कि उसे बीमार रहना अच्छा लगता है, क्योंकि तब उसे माँ का प्यार मिलता है। कुछ पल के लिए तूफान थम जाता है और धूप निकल आती है, लेकिन ह्यू जोर देता है कि उन्हें जाना होगा और जैन को नहीं ले जाया जाएगा। बारिश फिर शुरू होती है और ऊपरी मंजिलें भी भरने लगती हैं। भागते समय अन्ना एक गर्भवती महिला की मदद करती है, जबकि ह्यू मना करता है। जैन पूछता है कि वह महिला बीमार क्यों है। अन्ना बताती है कि वह बच्चे को जन्म देने वाली है। जैन पूछता है कि क्या अन्ना को भी इतना दर्द हुआ था। अन्ना रो पड़ती है। वे छत पर पहुंचते हैं, जहां एक हेलीकॉप्टर आता है। गार्ड कहते हैं कि केवल अन्ना को बचाया जाएगा। वे जैन को न्यू ह्यूमन 77 कहते हैं और उसे अन्ना से छीन लेते हैं। जैन को बेहोश कर दिया जाता है, उसका सिर मुंडा जाता है और उसके सिर से डेटा चिप निकाल ली जाती है। ह्यू को गोली मार दी जाती है। जैन को मार दिया जाता है। अन्ना को ले जाया जाता है, जबकि नीचे पूरी दुनिया पानी में डूब जाती है। फिर सच्चाई सामने आती है, यह सब असली नहीं था। अन्ना हजारों बार चल चुकी एक सिमुलेशन में फंसी हुई थी, ताकि मातृत्व की भावनाएं निकाली जा सकें। कंपनी को कृत्रिम